Hello friends, welcome back to my channel. This is Aarti God with NCERT Solutions, and today we will do the fifth poem of class 8th NCERT book Honey Dew. So the name of the poem is The School Boy. In this poem there is a boy who is not at all interested in going to school, yet he has to go to school. He has many complaints with his parents, with his teachers, just like other boys or other kids. Usually kids are never interested in go to the school. The same complaint is a boy making here. So let's see what special is in this poem. The school boy in the poem is not happy child. What makes him unhappy? तो यहाँ पे जो एक बच्चा है स्कूल गोइंग बॉय है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है. क्या कारण है उसकी इस दुख का? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that wither when it should blossom? क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो अपने आप को एक ऐसे बर्ड से कंपेयर कर रहा है जो कि एक केज में, एक पिंजरे में है, और एक ऐसे प्लांट से खुद को कंपेयर कर रहा है जो खिलने से पहले ही मुरझा जाता है. तो चलिए देखते हैं पोएम में. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न विद अ बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स इट्स हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी. ओह व्हाट अ स्वीट कंपनी. तो यहाँ पे जो बच्चा है, जो स्कूल बॉय है, वो कह रहा है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो समर मॉर्निंग होती है, गर्मियों का जो टाइम होता है, उनकी मॉर्निंग में मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है. और जब जो सारी जो बर्ड्स होती हैं वो हर पेड़ पर लगभग साउंड निकालती हैं, चू चू की आवाज़ करती रहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न. और जो हंट्समैन, जो शिकारी होते हैं, वो बहुत दूर दूर हॉर्न बजाते रहते हैं. एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी. ओह व्हाट स्वीट कंपनी. और जो स्काई लार्क है वो क्या करती है, मेरे साथ साथ गाती है. वो जो कंपनी है वो कितनी अच्छी लगती है मेरी और उसकी. तो ये सारी जो स्कूल बॉय कह रहा है ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. लेकिन वो कह रहा है कि सुबह का जो सीन होता है, सुबह उठना, चिड़ियों की चहचहाहट सुनना, ये सब बहुत अच्छा लगता है. लेकिन जब ही स्कूल जाने की बारी आती है, ओह ये मेरी सारी खुशियाँ को ऐसे लगता है जैसे कि खुशियाँ लूट ली गई हैं मेरी. सुबह सुबह उठना, स्कूल के लिए तैयार होना, जो कि सभी बच्चों को बहुत बुरा लगता है. बहुत से बच्चों को देखा गया है जो स्कूल जाते हैं बहुत रोते हैं. किसी तरह से वो अपने आप को स्कूल में एडजस्ट कर देते हैं. जो नर्सरी या प्री नर्सरी के जो बच्चे होते हैं बहुत शोर शराबा करते हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनको बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनको स्कूल भेजना ही पड़ता है. तो कह रहा है कि स्कूल सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब सुबह सुबह मुझे स्कूल के लिए जाना पड़ता है वो मेरी सारी खुशियों को तबाह कर देता है. अंडर अ क्रूअल आई आउटवोर्न. यहाँ पे क्रूअल आई बोला गया है टीचर के लिए. हमेशा एक ऐसी नज़रों के सामने मुझे बैठा रहना पड़ता है जो हमेशा मुझे घूरती रहती हैं. द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे. और एक छोटा नन्हा बच्चा, मेरे जैसे हजारों पता नहीं कितने बच्चे, उन सबको अपना दिन स्पेंड करना पड़ता है. साइंग यानी कि लंबी लंबी गहरी सांसें भरना जब हम कुछ परेशान होते हैं. एंड डिसमे और बेचैनी में पूरा का पूरा दिन मुझे एक क्लासरूम के अंदर बिताना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ये सब पसंद नहीं होता. वो फ्रीडम चाहते हैं, वो हंसते खेलते रहना चाहते हैं, लेकिन जब भी उनके ऊपर किसी तरह की ऐसे बंदिश लगाई जाती है तो ये सब उनसे टॉलरेट नहीं होता है. देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी an anxious hour, nor in my book can I take I delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. वो कहता है कि एक समय ऐसा आता है जब मैं एकदम थक कर, ड्रोपिंग का मतलब होता है लटक जाना, लटकते हुए बैठ जाता हूँ, मेरे हाथ पैर बुरी तरह से थक जाते हैं. इतने लंबे लंबे टाइम पीरियड जो होता है हमें एक ही क्लास में एक ही जगह पर बैठे बैठे हमको स्पेंड करना पड़ता है, मैं बहुत थक जाता हूँ इससे. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट. ना ही मुझे जो टीचर पढ़ाती है उसमें कुछ मज़ा आता है, वो क्या बोलती हैं मुझे बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है. उनको जो पढ़ाने का तरीका होता है दैट इज़ वेरी बोरिंग. नॉर सेट इन लर्निंग्स बोवर. और ना ही मुझे कुछ सीखने में कुछ मज़ा आता है कि मैं कुछ भी नई चीज़ सीखूँ. वेन वॉन थ्रू विद अ ड्रियरी शॉवर. ऐसा लगता है कि जो भी कुछ टीचर पढ़ा रहा है वो मेरे ऊपर कुछ ऐसे शावर, ऐसी बारिश हो रही है, बहुत एक के बाद एक ऐसे शब्दों की बारिश हो रही है जो कि बहुत ही डरावने होते हैं. वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके समझ में कुछ नहीं आता है, टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको उसमें इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि उसे
अच्छा लगता है बाहर घूमना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन उनको ऐसा चांस या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। बहुत ही बोरिंग, वेरी मोनोटोनस माहौल होता है क्लासरूम का जो उनको स्पेंड करना पड़ता है। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wings and forget his youthful spring? अब बच्चा कह रहा है, अब वो एक खुद को एक बर्ड से कंपेयर करके कह रहा है कि जो एक बर्ड जो कि खूब मौज मस्ती करने के लिए पैदा हुई है, सिट इन अ केज एंड सिंग, वो कैसे ऐसे हो सकता है कि वो किसी केज में बैठी और गाना गाती रहे। वो खुद को अपने साथ कंपेयर कर रहा है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि हम इतने लंबे लंबे घंटों तक हम क्लासेस के रूम के अंदर बैठे रहें और हम खुश रहें। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जैसे एक बर्ड खुश नहीं रह सकती, मैं कैसे खुश रहूँ, कैसे मैं ऐसे कैद में रहकर खुशी मनाऊँ। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, कैसे एक बच्चा इतना डरा हुआ, इतना परेशान हुआ, इतना खुश रह सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और किस तरह से वो अपनी जो उसका जो माहौल है वो इतना डरावना है, इसमें वो कैसे खुश रहेगा, कैसे वो अपना जो बचपन है, वो इतना जो स्प्रिंग का जो अलग अलग मौसम आते हैं उनका वो मजा ले पाएगा। Oh, father and mother, if birds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped, or their joy in the of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने मदर और फादर्स, अपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर रहा है कि इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, वो कह रहा है कि अगर कलियों को खिलने से पहले ही उनको तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, और उनको मुरझा दिया जाए, उनको खिलने का मौका ही ना मिले। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो कोमल कोमल छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे होते हैं, अगर उनको तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जबकि उनका खिलने का टाइम होता है स्प्रिंगिंग डे में, जब बसंत ऋतु आती है उस समय जब वो खिलकर बहुत खूबसूरत दिखने लग जाते हैं, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, तो वो किस तरह से वो खिलेंगे, किस तरह से फूलेंगे फलेंगे। ऐसे हमारी अगर एक तरह से परेशान किया जाए, उसे नेचर के साथ ना टाइम स्पेंड करने दिया जाए, या फिर वो हर समय उसे बंधन में रखा जाए, ठीक है, उसको एक पक्षी की तरह, एक बर्ड की तरह खुले आसमान में ना उड़ने दिया जाए, तो किस तरह से उसका एक अच्छा, वो कैसे एक अच्छा उसको अच्छा वातावरण मिलेगा और कैसे वो अच्छे से फ्लोरिश कर पाएगा। हाउ शिल द समर अराइज इन जॉय और समर फ्रूट्स अपीयर, तो किस तरह से जो मज़ा गर्मियों में आता है, समर्स की जो मॉर्निंग में जो मज़ा आता है, किस तरह से हम उसका मज़ा ले पाएंगे। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और किस तरह से फूलों के बाद क्या होता है, फूलों के बाद फल लगते हैं, इसका मतलब होता है कि ग्रोथ हो रही, प्रोग्रेस हो रही है किसी चीज़ की। लेकिन अगर जब प्रोग्रेस होने का टाइम है, उनके फलने फूलने खिलने का टाइम है, अगर उनके साथ छेड़छाड़ की जाए, उनको परेशान किया जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसे में कोई भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो यहाँ पर जो पोएट है विलियम ब्लेक, ही वॉज नेचर लवर, वो नेचर से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने ये जो पोएम लिखी है वो नेचर के रेफरेंस में लिखी है कि जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो ऐसे माहौल में पढ़ाया जाना चाहिए जहाँ पर वो नेचर के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट कर सकें और उन्हें अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए और वो नेचर के प्रति उनका प्यार बढ़ सके। So friends, that was the fifth poem of the book NCERT Honeydew. I hope you liked the video. If you liked the video, please share and subscribe my channel. Till then, take care and goodbye.